टाइम देखो, लगेगा। लोग बात करते हैं कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ और उसमें किन किन लोगों ने कुर्बानी दी। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ये जानें कि कौन सी कमी से अंग्रेज हमारे देश में जो है हम पूरे देश को गुलाम बना दिया। तो आदमी हमेशा उस कमी को जान करके अलर्ट रहे और वो चूक फिर न होने पाए। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी कौन सी ऐसी कमी थी जिस कारण हम लोग गुलाम हुए। तो इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। तो हुआ यूँ था कि 24 अगस्त 1608 में अंग्रेज हमारे देश में आए और सबसे पहले गुजरात में आए। गुजरात के सूरत बंदरगाह है, तो समुद्री रास्ते से वो अपनी टीम सहित आया। उसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस के नाम से एक वो आता है, कुकर आता है, तो उससे उसका नाम याद हो जाएगा। और जब ये आया तो उस वक्त गुजरात का राजा थे मुगल बादशाह जहांगीर, और उनसे जो है उसने परमिशन ली, आके बताया कि बादशाह हम आपके यहाँ बिजनेस करना चाह रहे हैं। बादशाह ने पूछा काहे का बिजनेस? कहा कि हम आपके आवाम को जो है अच्छी वैरायटी, अच्छी डिजाइन और अच्छे आरामदायक मतलब रेशम और सूती कपड़े मुहैया कराएंगे और किचन के सामान जैसे मसाले वगैरह। बादशाह ने अपने आवाम का ख्याल रखते हुए उनको इजाज़त दे दी। 5 साल इन लोगों ने फिर बिजनेस किया। 5 साल में अंग्रेज़ों को समझ में आ गया कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं यहाँ के लोगों को पसंद आ रहा है, हमारे सामान की जो है डिमांड हो रही है। तो 5 साल के बाद ये अंग्रेज जो है फिर बादशाह से मिले और उनको जो है तोहफे तहायफ दिए। अंग्रेज़ों की आदत थी पैसा देने की, कभी परमिशन के नाम पे, परमिट के नाम पे, कभी कमीशन के नाम पे और कभी तोहफा के नाम पर, गिफ्ट के नाम पर वो राजाओं को कुछ न कुछ देते ही रहते थे। इसलिए राजा वगैरह इजाज़त भी दे देते थे। उनके दिल भी, हमारे देश के लोग काफ़ी नरम दिल भी हुआ करते थे। फिर हुआ क्या कि इन लोगों ने बताया कि बादशाह हम लोग इतने दूर से सामान ले आते हैं आपके देश में, और जिस कारण जो है काफ़ी समय लगता है और काफ़ी पैसा भी खर्च आता है, और समय लगने से सामान की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है धूप और बारिश की वजह से। तो हम चाहते हैं कि आपके यहीं पर हम कंपनी खोलें। अगर हम भारत में कंपनी खोल, आपके यहाँ कंपनी खोल देंगे तो 1-2 हमारा समय बचेगा और सारा सामान यहीं जो है हम कंपनी बनाएंगे और आपके यहाँ के आवाम को रोज़गार के अवसर भी प्राप्त होंगे। बादशाह ने आवाम के रोज़गार का ध्यान देते हुए इनको जो है कंपनी लगाने की इजाज़त दे दी। 2 साल में इनकी कंपनी बनकर तैयार हुई, यानी 1615 में। उसके बाद ये पहली बार हमारे मतलब गुजरात में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। उसके बाद इन लोगों ने अगल बगल के एरिया में भी राजाओं से मिल करके उनके यहाँ भी अपना प्रोडक्ट वगैरह खूब दिया और खूब मार्केटिंग की और खूब इनका सामान की पसंद किया जाने लगा, मांग बढ़ती गई। फिर उसके बाद 142 साल तक ये लोग ऐसा करते रहे। 1757 में इन लोगों ने बंगाल में जाकर के एक किला बनाना शुरू किया। वहाँ का नवाब सिराजुद्दौला जो है जाके किले को कब्जा कर लिया कि विदाउट परमिशन हमारे यहाँ तो आप लोग किला कैसे बना सकते हो। लेकिन अंग्रेज ने इतना तोहफे तहायफ कमीशन दे करके यहाँ के राजाओं का मुंह बंद करा रखा था। इसलिए सिराजुद्दौला से लड़ गए और ये भी जानते थे कि यहाँ के राजा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, यहाँ एकता नहीं है।
तो इसलिए इन लोगों ये सब जानते हुए इन्होंने सिराजुद्दौला से लड़ाई ली और सिराजुद्दौला उसमें हार गया। इस तरह से बंगाल में उसका कब्जा हो गया। और जब बंगाल में कब्जा हो गया तो वहाँ पर इन्होंने अपनी सेना, अपने तोप, अपने हथियार, सारा चीज वहीं रखा। उसके कुछ दिनों के बाद, और अगल बगल के राजा नहीं बोले, एकता न होने की वजह से यहाँ के राजा एक दूसरे नहीं बोले कि ये तो उनके यहाँ कर रहे हैं, हमसे क्या मतलब है। और उसके बाद हुआ क्या कि वो कुछ दिनों के बाद उन्होंने बिहार के बक्सर पर अटैक किया। तो बिहार के राजा नवाब और उड़ीसा के नवाब और ये बंगाल वाला भी जो है नवाब, तीनों नवाबों ने मिल करके लड़ी, लेकिन उनकी हथियारों के सामने ये लोग जीत नहीं पाए और पूरा जो है ये एरिया अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। अंग्रेज़ों ने मनमानी अपने तरीके से वहाँ के लोगों से टैक्स वसूला और ये इलाहाबाद के नाम से एक इन्होंने संधि की। उस संधि में ये कहा कि हम सारा टैक्स हम वसूलेंगे, सालाना आप लोगों को 26 लाख रुपया हम देंगे। इस तरह से जो है, और उसके बाद अगल बगल के राजाओं को अपनी सेना, अपना हथियार, अपना पैसा दे करके दूसरे राजाओं पर आक्रमण कराया। और दूसरे राजा जब इनकी सेना की मदद से जीतते थे तो जो राज्य जीतते थे, जिस राज्य को, उस राज्य पर अंग्रेजों का भी अधिकार हो जाता था। इस तरह से इन लोगों ने पूरे भारत पर जितने भी राज्य थे सब पर अपना अधिकार बना लिया। आवाम इस बात को समझती, आवाम बोलती इस बारे में, लेकिन आवाम को इन्होंने हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद में लगा दिया। आवाम अपने इसी में उलझी रही और जब तक आँख खुली देश हमारा गुलाम हो चुका था। ये बात थी सन 1757 की। पहली जंग 1757 में प्लासी के युद्ध में हुआ था, प्लासी के मैदान में। इसको प्लासी का युद्ध कहा जाता है। ये सब याद रखो, एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। उसके 100वें साल 1857 में बहादुर शाह जफर दिल्ली के बादशाह और कानपुर के नवाब नाना तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ की रानी हजरत बेगम महल और बिहार के एक राजा, चारों लोगों ने मिल करके आपस में ये योजना बनाई कि हम लोग मिल करके एक साथ मई में अंग्रेजों के ऊपर अटैक कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने भी अंदर अंदर प्लान किया था कि हम इन्हीं के हथियार से इन्हीं अंग्रेजों को मारेंगे ताकि ये अंग्रेज हमारा देश छोड़ करके भाग जाएं। और ये बात लीक आउट हो गई। इसमें मंगल देव पांडे जो है नेतृत्व कर रहे थे। मंगल पांडे को अरेस्ट करके अंग्रेजों ने फांसी चढ़ा दिया। और अंग्रेज जान गए कि इनके साथ इनकी तरह और भी सैनिक हमारे देश में होंगे भारतीय, जो अंदर अंदर हमारा विरोध कर रहे होंगे। लिहाजा उन लोगों ने फ़ोन करके विदेश से एक बड़ी सेना, लाखों की सेना मंगा ली। और जब मई में लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में ये लोग जीत नहीं पाए। भारतीय सेना उनसे जीत नहीं, भारतीय राजा उनसे जीत नहीं पाए अंग्रेजों से। अंग्रेजों के पास बहुत टेक्निकल हथियार थे, तोप थे और फ़ोन सुविधा थी, सारा मैनेज जल्दी से कर लेते थे, रेल सुविधा थी उनके पास। इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई उस लड़ाई में शहीद हो गई और ये तात्या टोपे को गिरफ्तार करके उन लोगों ने फांसी चढ़ा दिया। बेगम हजरत महल नेपाल भाग गई और ये बहादुर शाह जफर बहुत बुढ़े थे, इसलिए इनको जो है मारा नहीं बल्कि ले जाकर के रंगून जेल बर्मा में बंद कर दिया। और इस तरह से पूरे भारत में अंग्रेजों का कब्जा हो गया। फिर सन 1939 से 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने हिस्सा दिया था। इंग्लैंड का इस जंग में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और उसी में महात्मा गांधी जो है
पॉलिटिकल अटैक अंग्रेजों के ऊपर किए। पॉलिटिकल अटैक ये था, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल अटैक नहीं, सॉरी, इकोनॉमिकल अटैक। इकोनॉमिकल अटैक का मतलब इन्होंने ये समझा कि अंग्रेज हमारे देश में क्यों ठहरे हैं, तो पता चला इनकी कौन से देश के लोग कब्जा किए थे अंग्रेज, कहाँ थे? इंग्लैंड। तो उसके बाद इन्होंने जो है पूरे अवाम को ऐलान किया, पूरे भारत से अपील की कि आप अंग्रेजों का बनाया हुआ कोई सामान नहीं यूज करें। और इस तरह से भारत के लोगों ने उनका बनाया हुआ सामान यूज करना बंद कर दिया, जिससे अंग्रेज जो है अंग्रेजों का बनाया हुआ सारा सामान कंपनी में ही पड़ा रहा, बिका ही नहीं, जिससे इनकी कंपनी घाटे में आ गई। अंग्रेज जान गए कि जब हमारा कोई सामान ही नहीं ले रहा है यहाँ, तो यहाँ पे हमें रहने से फ़ायदा क्या, और मजबूर होकर हमारा देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो इसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए महात्मा गांधी के ऊपर एक गाना गाया जाता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खटक बिना ढाल, यानी बिना तलवार भाला के, हथियार के ही, दे दी हमें आज़ाद बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।